इस मंदिर से जुड़े हैं कई सारे रहस्य और पौराणिक कथाएं। जगन्नाथ मंदिर के कानून और नियम इतने सख्त हैं कि किसी के लिए भी इन्हें बदला नहीं जाता। यहाँ के नियमों के चलते पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अंबेडकर को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। क्यों मंदिर की मूर्तियां अधूरी हैं? क्या है कारण कि मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से विपरीत दिशा में ही उड़ता है? आखिर जगन्नाथ मंदिर कलयुग के अंत से कैसे जुड़ा है? एक किताब जिसमें कई भविष्यवाणियों के बारे में लिखा गया है, जिसका नाम है भविष्य मल्लिका, उसमें क्या लिखा है जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत के बारे में? क्यों मंदिर की 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है? आखिर क्यों रुकता है जगन्नाथ यात्रा का रथ एक मुस्लिम मजार के सामने हर बार? क्यों होते हैं भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए हर साल बीमार? जगन्नाथ जी की यात्रा से जुड़े कई रहस्य। क्या कारण है कि अनंत काल से मंदिर में पहला भोग केवल खिचड़ी का ही लगता है? क्या है रहस्य बेदी हनुमान जी का? आखिर उन्हें बेड़ियों में क्यों बांधा गया है? आज जगन्नाथपुरी की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम इन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक बने रहने के बाद आप वो सच और वो रहस्य जान पाएंगे जिनको जानने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जगन्नाथपुरी की इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए चलते हैं अब आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जगन्नाथपुरी का ये मंदिर रहस्यों का पिटारा है। शायद आपने इनमें से कुछ रहस्यों के बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन उसके पीछे का राज आज हम आपको बताने वाले हैं। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और ये 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। हमारे 4 धाम यानी कि द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और चौथा जगन्नाथ मंदिर। कथाओं की माने तो ये मंदिर आज से नहीं बल्कि सतयुग काल से इस मंदिर का अस्तित्व है। ये मंदिर का उल्लेख हिंदू पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराणों में भी मिलता है। आखिर यहाँ भगवान जगन्नाथ की स्थापना कब और कैसे हुई? क्या है इतिहास जगन्नाथपुरी के मंदिर का? आइए जानते हैं। जगन्नाथपुरी के इस मंदिर से जुड़ा है ब्रह्म पदार्थ का अतीत भी। क्या है ब्रह्म पदार्थ? ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण का हृदय है। हर 12 वर्षों में एक विशेष पूजा के तहत तीनों पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों को एक गुप्त स्थान कोयोली बैकुंठ में मिट्टी में दबा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पाताली कहा जाता है। ये तब होता है जब 12 वर्षों में जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्तियों को, पुरानी मूर्तियों को हटाकर वहां पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों की ये प्रथा सालों से चली आ रही है, लेकिन इस प्रथा में मूर्तियां तो बदली जाती हैं, पर एक चीज है जो बदली नहीं जाती, वो है ब्रह्म पदार्थ। यानी कि पुरानी मूर्तियों से ही ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही गुप्त रूप से की जाती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए इस मंदिर के 3 सबसे बुजुर्ग पंडितों को चुना जाता है, और वो भी केवल सब्र कबीले के। वो इसलिए क्योंकि सब्र कबीले का जो राजा था विश्वासु, वो प्रथम ऐसा इंसान था जिसने इस ब्रह्म पदार्थ की पूजा को शुरू किया था। इसलिए आज भी केवल उसी कबीले के लोगों को ये दायित्व दिया जाता है। विश्वासु कबीले का राजा, जिसने इस ब्रह्म पदार्थ को, श्री कृष्ण के इस हृदय को नील माधव का नाम दिया था और इसी नाम से उन्हें वो पूछता था। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही विशेष और गुप्त रूप से किया जाता है। केवल कुछ चुने हुए पंडित ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और जो 3 पंडित अंदर जाकर ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं, उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और उनके हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। तो जिन पंडितों ने इस प्रक्रिया को किया है
वो भी नहीं जानते कि ब्रह्म पदार्थ दिखता कैसा है और वो कैसा स्पर्श होने पर महसूस होता है। जिन पंडितों ने इसे किया है वो केवल यही कहते हैं कि जब उसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ धड़क रहा हो या फिर कुछ उछल रहा हो जैसे कोई खरगोश। जिस रात ये प्रक्रिया की जाती है उस रात पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है और मंदिर के बाहर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की जाती है ताकि मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश ना कर पाए। कहा जाता है कि अगर किसी ने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। पर आखिर इस ब्रह्म पदार्थ का रहस्य क्या है? ये ब्रह्म पदार्थ यहाँ उड़ीसा में आया कैसे? हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये श्री कृष्ण का हृदय है और 5000 सालों से हमारे बीच में ही है और धड़क रहा है। पर इस उड़ीसा के पुरी में ये ब्रह्म पदार्थ कहां से आया, ये एक रहस्य है। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को, लेकिन इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना पड़ेगा। 5000 साल पहले 3102 ईसा पूर्व में जब श्री कृष्ण महाविलीन हो गए तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस वक्त श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, श्री कृष्ण का हृदय अभी भी धड़क रहा था। वो उनके शरीर के साथ जला नहीं था। अर्जुन ने इस हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे पर बांधकर नदी में प्रवाह कर दिया। नदी में बहते हुए ये लकड़ी का लट्ठा अब उड़ीसा के एक नदी के तट पर जा पहुंचा, जहां सब्र कबीले के मुखिया विश्वासु ने इसे देखा और इसे अपने हाथों में उठा लिया। जब इन्होंने इस पदार्थ को देखा, इसकी शक्ति इतनी दिव्य थी, इसकी रोशनी इतनी दिव्य थी कि वो समझ गए कि ये कोई आम पदार्थ नहीं है, ये जरूर कोई दिव्य शक्ति है। और उन्होंने इसको ले जाकर नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी इतनी ज्यादा ऊर्जा को देखते हुए विश्वासु ने इसको नीलांचल पर्वत की एक गुफा में छुपा दिया और रोज वहां पर नील माधव की पूजा किया करते थे। उसी समय मालवा के राजा, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, वो राजा इंद्रम को रात को एक सपना आता है जिसमें वो भगवान के एक विग्रह को देखते हैं जो कि किसी नीली जगह पर था। उस सपने के बाद वो सुबह उठते हैं और एक सभा बुलाते हैं जिसमें सभी आचार्य पंडित गणों को बुलाया जाता है और अपने सपने के बारे में बताया जाता है। अब इस पर एक पुरोहित कहते हैं कि जो भी जगह आप बता रहे हैं, इस जगह का विस्तार पुराणों में मिलता है और ये जगह शायद नीलांचल पर्वत के आसपास है जहां एक झरना भी बह रहा है, पर ये एग्जैक्टली कहां है ये हमें नहीं मालूम। वो ये भी बताते हैं कि नीलांचल पर्वत में एक पवित्र गुफा है जिसके अंदर शायद ये विग्रह हो सकता है। जब राजा को ये पता चलता है तो वो सभी सैनिकों को इस जगह की खोज में जाने के लिए कहते हैं। सभी सैनिक इस पर्वत की खोज में निकल पड़ते हैं। उसी रात उनको फिर से एक सपना आता है जिसमें समुद्र के किनारे वो एक विशाल मंदिर को देखते हैं। अब वो ये समझ जाते हैं कि आखिर प्रभु की इच्छा क्या है और वो समुद्र किनारे मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराते हैं। मंदिर निर्माण का कार्य तो पूरा हो चुका था, लेकिन अभी मंदिर में भगवान के विग्रह को कैसे स्थापित किया जाए ये चिंता राजा को सता रही थी। और वहां सभी सैनिक लौट आए थे क्योंकि उन्हें वो विग्रह नहीं मिला था और ना ही वो पर्वत मिला था। लेकिन उन्हीं में से एक ब्राह्मण जिसका नाम था विद्यापति, वो लौटा नहीं था और वो अभी भी इस पर्वत की खोज कर रहा था। विद्यापति बहुत ही आध्यात्मिक ब्राह्मण थे और एक दिन उन्होंने नीलांचल पर्वत को ढूंढ ही निकाला और उस गुफा को भी जहां भगवान का वो विग्रह था। लेकिन विद्यापति को जब ये मालूम चला कि इस विग्रह की पूजा कबीले के राजा विश्वासु करते हैं तो वो ये भी समझ गए कि विश्वासु कभी भी भगवान के इस विग्रह को उन्हें नहीं देगा। इसीलिए विद्यापति ने एक युक्ति लगाई और उसने विश्वासु की पुत्री के साथ प्रेम करके उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद विश्वासु ने अपनी पत्नी से उस विग्रह को देखने की इच्छा जताई। पत्नी ने अपने पिता से इस बात की आज्ञा मानी, पर उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया।
कुछ समय पश्चात उन्होंने दोबारा से इच्छा व्यक्त की कि मैं उस विग्रह को देखना चाहता हूं। तब उनकी पत्नी ने दोबारा अपने पिता से बात की और कहा कि आखिर आपके बाद तो हमें ही उस विग्रह की पूजा करनी है, तो हमें तो आप वो दिखा ही सकते हैं। विश्वासु मान गया, लेकिन ले जाने से पहले विश्वासु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी। अब विद्यापति को रास्ता कैसे मालूम पड़े कि आखिर ये विग्रह है कहां? पर विद्यापति बहुत चतुर था। उसने जाते वक्त अपनी हाथों में सरसों के बीज रख लिए और पूरे रास्ते पर वो बीज बिखेरता चला गया। जब बारिश का मौसम आया तो वो सारे सरसों के बीज अंकुरित हो गए थे। अब तो विद्यापति राजा इंद्रुम के साथ आया और उसने वहां जाकर भगवान के उस विग्रह को चुरा लिया। जब विश्वासु ने देखा कि भगवान का विग्रह वहां नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और परेशान हुआ। वहां दूसरी ओर अब भगवान के इस विग्रह को अंदर स्थापित करना था, लेकिन इस विग्रह की रोशनी इतनी दिव्य थी कि इसके दर्शन कोई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसकी रोशनी के कारण कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अब फिर से राजा की चिंता वहीं पर अटकी पड़ी थी कि मैं अब क्या करूं। इसी चिंता में राजा रात को सो गया और राजा को स्वप्न में विष्णु जी ने कहा कि द्वारका से बहकर एक लकड़ी का लट्ठा आएगा, तुम उसी लकड़ी के लट्ठे से मंदिर की मूर्तियों का निर्माण करो और उसमें इस विग्रह को स्थापित करो। अगले ही दिन राजा ने सभी सैनिकों को उस लकड़ी के लट्ठे को लाने के लिए भेज दिया। लकड़ी का लट्ठा तो मिल गया था, लेकिन यहां अब एक और समस्या खड़ी हो गई थी। सारे सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहे थे, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। अब फिर से राजा की परेशानी वहीं की वहीं थी। तब राजा ने अपने गुरु से बात की। राजा के गुरु ने उनसे कहा कि तुम इस विग्रह को चुरा कर लाए हो। विश्वासु भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तुम जाओ और उसको सारी व्यथा बताओ और उससे माफी मांगो। राजा ने ऐसा ही किया। जब वो विश्वासु के पास गया, सारी व्यथा बताई, तो विश्वासु राजा के साथ नगरी पहुंचा और विश्वासु ने बिना किसी की सहायता के अकेले ही उस लट्ठे को उठाया और नगरी में मंदिर के सामने पहुंचा दिया, जहां उसका निर्माण होना था। पर अभी कहानी बाकी थी, अभी समस्याएं बाकी थी जो राजा को और भी ज्यादा चिंतित करने वाली थी। राजा ने बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया इस लट्ठे से मूर्ति निर्माण के लिए, लेकिन मूर्ति निर्माण तो बहुत दूर की बात था। कोई भी कारीगर उस लट्ठे में अपने किसी औजार को गड़ा तक नहीं पा रहा था। किसी का भी औजार, यहां तक कि एक कील भी उस लट्ठे में नहीं जा रही थी। अब राजा की चिंता वहीं की वहीं रही कि अगर ऐसा है तो इस लकड़ी से निर्माण हो कैसे। इसी चिंता में राजा सो गया और अगले दिन जब राजा उठा तो उनसे एक बुजुर्ग मिलने आए। वो बुजुर्ग कौन थे? वो थे स्वयं विश्वकर्मा जी। स्वयं विश्वकर्मा जी इस बुजुर्ग का रूप धर के राजा के पास आए और कहा कि मैं इस लट्ठे से मूर्तियों को बना सकता हूं। राजा ने पूछा, इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बन जाएंगी? उन्होंने कहा, इस लट्ठे से मैं 3 मूर्तियों को बनाऊंगा। एक प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति, एक सुभद्रा जी और तीसरे बलभद्र की मूर्ति। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इन मूर्तियों को 21 दिन में बना दूंगा, लेकिन मैं इसे अकेले ही बनाऊंगा और जब तक मैं इसे बना नहीं देता कोई भी इस कक्ष के आसपास भी नहीं आएगा, कोई भी इस गर्भगृह के आसपास नहीं आएगा जहां ये मूर्तियां मैं बना रहा हूं। राजा ने उनकी ये शर्त मान ली और अब मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हो गया। वो सब सामान लेकर अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। कोई भी उस दरवाजे के आसपास भी नहीं जाता था। अंदर से छेनी हथौड़े की आवाजें आती थी और लगता था कि हाँ, कार्य हो रहा है। परंतु एक बार एक रानी ने अपना धैर्य खो दिया और उसने सोचा कि मैं जाकर देखती हूं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। रानी उस कक्ष के पास दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अब रानी ने देखा कि अंदर से छेनी हथौड़े की आवाज आना बंद हो गई है। उसने बाहर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रानी ने तुरंत इसकी खबर राजा को दी। अब राजा और सैनिक सभी उस कक्ष के आसपास आ गए।
सभी आवाज लगा रहे थे उस बुजुर्ग को। उन्हें लग रहा था कि कहीं बुजुर्ग की मृत्यु तो नहीं हो गई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हार कर राजा ने सैनिकों को दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब सैनिकों ने दरवाजा खोला तो वहां देख के सब आश्चर्यचकित हो गए। अंदर केवल 3 अधूरी मूर्तियां थी और उस बुजुर्ग का कहीं नामो निशान नहीं था। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, पर उनके पैर नहीं बने थे। उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पांव नहीं बने थे। राजा ने कहा कि शायद यही प्रभु इच्छा है, और राजा ने उन मूर्तियों को उसी रूप में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में इसी रूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। दोस्तों सोचिए, जिस मंदिर के निर्माण की कहानी इतनी रोचक और रहस्यमय है, उस मंदिर से कितने रोचक रहस्य जुड़े होंगे। आइए अब इस मंदिर के दूसरे अनसुलझे रहस्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आखिर क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही उड़ता है? 800 सालों से इस मंदिर के ध्वज को मंदिर के पुजारी रोज बदलते हैं, और ये माना जाता है कि जिस दिन भी इस मंदिर के ध्वज को नहीं बदला जाएगा, उस दिन ये मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। साइंस के अकॉर्डिंग तो इस ध्वज को, मंदिर के ध्वज को हवा की दिशा में ही उड़ना चाहिए, लेकिन साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये ध्वज हवा की विपरीत दिशा में कैसे उड़ता है। परंतु इसे लेके एक पौराणिक कथा अवश्य है, जहां शायद हमें इस बात का जवाब मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी समुद्र के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शोर के कारण मेरे प्रभु जगन्नाथ अंदर विश्राम नहीं कर पाते हैं, तो तुम अपने आप को शांत करो। पर समुद्र ने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है। जहां तक हवा की गति जाएगी, जहां तक हवा चलेगी, जिस रुख में चलेगी, मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी, तो तुम इस विषय में अपने पिता पवन से बात करो। अब हनुमान जी अपने पिता पवन देव के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मंदिर के आसपास अपने वेग को ना बहाया करें। पवन देव ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। अब हनुमान जी ने उनकी युक्ति को सुना और मंदिर के पास जाकर अपने आप को 2 भागों में बांट लिया और मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इससे वहां पर हवा का एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह जैसा बन गया। हनुमान जी के ऐसा करने से जो चक्रव्यूह बना था, वो एक हवा का चक्र सा बन गया, जिससे समुद्र की आवाज मंदिर के बाहर ही रुक जाती है। और आज भी जब आप वहां जाएंगे तो मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको समुद्र की या कोई और आवाज नहीं आएगी। यहां तक कि मंदिर के पास मुक्ति धाम है, जहां शवों को जलाया जाता है। उसकी दुर्गंध भी आपको उस मंदिर के अंदर जाने पर नहीं आती है, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र बना है जिससे सारी दुर्गंध, सारी आवाजें मंदिर के बाहर ही रुक जाती हैं और अब जगन्नाथ जी आराम से विश्राम कर सकते थे। और यही वो कारण भी है जिसके कारण मंदिर का ध्वज हवा से विपरीत दिशा में हमेशा लहराता है। मंदिर से जुड़े एक रहस्यों में एक रहस्य है मंदिर के ऊपर लगा हुआ सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र तकरीबन 1 टन भारी है और ये लगभग 20 फीट ऊंचा है। इस सुदर्शन चक्र की खास बात यह है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे इसका मुख आपकी तरफ ही है। दोस्तों, शादी हो, त्योहार हो या कुछ भी हो, जब भी खाना बनाया जाता है या परोसा जाता है तो हमेशा थोड़ा बहुत कम या ज्यादा तो हो ही जाता है। जब हमें मालूम होता है हमारे घर में कितने मेहमान आने वाले हैं, तब भी हमारा अंदाजा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। यानी या तो खाना ज्यादा होगा या हो सकता है कम पड़ जाए। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी की रसोई में जो भी प्रसाद बनता है, वो ना तो आज तक कभी कम हुआ है और ना ही कभी ज्यादा हुआ है। चाहे मंदिर में 50,000 भक्त आए या फिर 5 लाख भक्त आए, इस मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता
और जब शाम को मंदिर के पट बंद होने वाले होते हैं तो ये प्रसाद अपने आप ही पूरा हो जाता है। कैसे हो सकता है इतना सटीक अंदाजा? कहते हैं कि स्वयं जगन्नाथ इस बात को निर्धारित करते हैं कि आज कितने लोगों का प्रसाद इस मंदिर में बनेगा, और जो भी इस मंदिर में भक्त आएगा वो बिना प्रसाद के ना जाने पाए। शायद यही कारण है क्योंकि जगन्नाथ भगवान जब अपने भक्तों का प्रसाद स्वयं निर्धारित कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को प्रसाद ना मिले। लेकिन इस रसोई से जुड़ी है और भी बहुत सारी बातें। मंदिर की विशाल रसोई, जिसे आनंद बाजार कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जहां लाखों भक्तों के लिए रोज महाप्रसाद बनता है। इस रसोई में 500 से ज्यादा रसोइये और 300 से ज्यादा सहयोगी काम करते हैं। मंदिर के प्रसाद की एक खास बात और भी है। ये प्रसाद लकड़ी के चूल्हों पर 7 बर्तनों में बनाया जाता है, जहां एक के ऊपर एक बर्तन करके 7 बर्तन रखते हैं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इन बर्तनों में जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है वो सबसे पहले भोजन को या प्रसाद को पकाता है। उसके बाद छठे बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर 5वें बर्तन का, और ऐसे करते करते जो बर्तन सबसे पहले नीचे चूल्हे के ऊपर रखा है उसका प्रसाद सबसे ज्यादा अंत में पकता है। ये बहुत ही रहस्य वाली बात है जो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है। आखिर क्यों कोई भी प्लेन या कोई भी पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता है? आपने ये अक्सर देखा होगा कि मंदिर के ऊपर या शिखर पर पक्षी उड़ते हैं या फिर उसकी गुंबद पर बैठ जाते हैं, पर जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता और ना ही कभी कोई प्लेन उड़ता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुंबद पर भी आपने कभी किसी पक्षी को बैठे हुए नहीं देखा होगा। क्या कारण है इसका? कहते हैं जगन्नाथपुरी के इस मंदिर को स्वयं गरुड़ देव ही संभालते हैं, वही इसकी रक्षा करते हैं। और क्योंकि गरुड़ देव पक्षियों के राजा है, यही कारण है कि कोई भी पक्षी इस मंदिर की गुंबद पर नहीं बैठता और ना ही उसके ऊपर से उड़ता है। मानते हैं कि इस मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र ऐसी एनर्जीज को पास ऑन करता है, ऐसी वेव्स को पास ऑन करता है जो प्लेन्स में रुकावट पैदा कर सकती हैं, और यही कारण है कि कोई भी प्लेन इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता है। कितनी हैरान करने वाली बात है कि इंसान तो इंसान, पक्षियों को भी पता है कि इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ना है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आखिर जगन्नाथपुरी के वो कौन से संकेत हैं जो कलयुग के अंत से जुड़े हैं। क्या लिखा है भविष्य मलिका में जगन्नाथपुरी के उन संकेतों को लेकर जो हमें बताएंगे कि शायद हम विनाश के बहुत करीब हैं। 16वीं सदी में 600 वर्ष पहले अच्युतानंद दास ने भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं पर एक ग्रंथ लिखा था और उसी ग्रंथ का नाम है भविष्य मलिका। ये उड़ीसा के पुरी के रहने वाले थे। उन्होंने कलयुग के अंत को लेकर जगन्नाथपुरी में कुछ संकेतों के मिलने का जिक्र किया। ये ऐसे महान संत थे जो भविष्य वर्तमान को देख सकते थे और भूतकाल को भी देख सकते थे। चाहे वो मुगलों के भारत पर शासन की बात हो, 20वीं शताब्दी की प्लेग महामारी या फिर 21वीं शताब्दी की कोरोना महामारी, भविष्य मलिका ने हर बार अपनी भविष्यवाणियों को सच साबित किया है। इस भविष्य मलिका में कलयुग में अंत को लेके और जगन्नाथपुरी के संकेतों को लेके बहुत कुछ लिखा हुआ है। यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर कुछ संकेत देगा जिससे ये समझ जाना चाहिए कि हम अब विनाश के कितने करीब हैं। दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में आपको बताया था कि इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है, ना उड़ता है, लेकिन जुलाई 2020 को इस मंदिर के गुंबद पर बाज और गिद्ध को बैठे हुए देखा था। ये भविष्य मलिका में पहले ही लिखा हुआ था कि जब ऐसा होगा मानो कि ये दुनिया विनाश के करीब जा रही है। 2019 में एक साइक्लोन के बाद जगन्नाथपुरी का 600 साल पुराना बरगद का पेड़ टूट गया। ये भी भविष्य मलिका में लिखा हुआ था कि जगन्नाथपुरी का पेड़ यानी वो बरगद का पेड़ टूट जाएगा। ये भी एक विनाश का संकेत है।
और इस पेड़ के टूटने के ठीक 6 महीने बाद ही हम लोगों को कोरोना की महामारी ने जकड़ लिया था। भविष्यवाणिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरने लगेंगे, यानी ये महाविनाश का संकेत होगा। अभी कुछ वर्ष पहले ही उस गुंबद से पत्थर गिरने लगे थे। लाखों भक्तों की भीड़ होने के बाद भी किसी को भी उन पत्थरों से चोट नहीं आई। 19 मार्च 2020 दिन था पापनाशक एकादशी का और जगन्नाथपुरी के मंदिर में अखंड ज्योत को जलाया गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक हवा के वेग से दीपक की आग हवा में उड़कर मंदिर के ध्वज पर जा गिरी और ध्वज जलने लगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बात का उल्लेख भी भविष्यवाणिका में किया गया है और ये संकेत है कि दुनिया विनाश की कगार पर है। और शायद ये सच भी है, क्योंकि अगर हालातों को देखा जाए तो हम अभी विश्व युद्ध के कगार पर ही तो खड़े हैं। दोस्तों, भविष्यवाणिका में ये लिखा गया है कि जब कलयुग का अंत आएगा तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। लेकिन यहां हम आपको बता दें, हर दूसरे या तीसरे साल ये जो कहावत आती है कि 2012, 2024, 2025 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो हम आपको कहें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 साल और अभी लगभग 4,26,000 साल बाकी हैं। तो कलयुग का अंत तो अभी दूर है, लेकिन ये संकेत हमें ये जरूर बता रहे हैं कि मनुष्यों अब संभल जाओ। आखिर क्या है रहस्य कि इस जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की परछाई कभी भी नहीं दिखाई देती। मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी हाइट 214 फीट है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की परछाई का दिखना तो साइंटिफिक सत्य है, लेकिन ये सत्य जगन्नाथपुरी पर लागू नहीं होता है। जगन्नाथपुरी के गुंबद की परछाई कभी भी दिखाई नहीं देती है। अब साइंस इसका एक लॉजिकल रीजन भी देती है। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा है क्योंकि ये इतना ज्यादा विशाल है तो हो सकता है इसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही ना हो, या फिर ऐसी जगह पर पड़ती हो जो हमें दिखाई ना देती हो। पर फिर भी किसी भी बात का पुख्ता सबूत नहीं है और ये रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हमने जगन्नाथपुरी के काफी रहस्यों से पर्दा उठाया है और पूरी कोशिश की है कि आपको उनके बारे में डिटेल जानकारी दें। लेकिन अभी और बहुत सारे रहस्य हैं जो जगन्नाथपुरी के इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिनका खुलना उजागर होना अभी बाकी है, जो हम जगन्नाथपुरी की अपनी इस सीरीज की अगली वीडियो में पूरा करने वाले हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर आखिर 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर ही पैर रखना मना क्यों है? क्यों रुकता है जगन्नाथ का रथ मुस्लिम मजार के सामने? क्यों होते हैं भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार? आखिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़े हैं कौन कौन से रहस्य और क्या कारण है कि वर्षों से, सदियों से, अंत काल से इस मंदिर में पहला प्रसाद केवल खिचड़ी का ही होता है? ये सारे रहस्य हम अपनी अगली वीडियो में उजागर करने वाले हैं, तो आप हमारी अगली वीडियो को मिस ना कर दें। इसलिए सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही जगन्नाथपुरी की सीरीज की अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने जगन्नाथपुरी के बारे में आपको काफी जानकारी दे दी होगी। पर फिर भी कुछ और जानकारी अगर आपको लगता है आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम मिलकर इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।